अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो का वो ये होगा कि वाई बीज आर इम्पोर्टेंट। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। यहाँ पे कुछ आप फूल देख रहे हैं, यहाँ पे इसके ऊपर बीज कुछ काम कर रही हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। मलीफेरा और दूसरी एपिसेराना, ये दोनों दीज टू स्पीशीज़ आर वर्किंग टुगेदर। अब आप देखेंगे इकट्ठा ये काम कर रही हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। कोई 4 से 5 चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए ये किस लिए ज़रूरी हैं। इसके ऊपर मैं आज का वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर लें। थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि सिराना और ये मलीफेरा है। आप देख सकते हैं कैमरे में कि फूल के ऊपर अपना काम कर रही हैं और अलग अलग फूलों के ऊपर ये जाती हैं। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर अपने जो हाइव्स होते हैं उनसे ये दूर जाती हैं, ट्रैवल करती हैं और नेक्टर लेती हैं, पोलन लेती हैं। उसके बाद ये वापस अपने हाइव के अंदर आती हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरह ये अलग अलग फूल पे, हर एक फूल पे आपके सामने ये भी जो है वो जा रही है, अपना काम कर रही है। तो ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे प्लेनेट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए किस तरह ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपको मैं बताऊंगा कि ये फूड जो एज अ फूड हनी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। हनी को सुपर फूड भी कहा जाता है। मुकम्मल एक ग़िज़ा है ये और कुरान पाक के अंदर इसका ज़िक्र है। तो ज़ाहिर सी बात है, हमारा ईमान है कि कुरान और हदीस के अंदर जिस चीज़ का ज़िक्र हो जाए उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा भी मेडिकली और साइंटिफिक अगर तौर पे आप देखें तो इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है। एक मुकम्मल ग़िज़ा है ये, हमें प्रोवाइड करती हैं हनी बीज। और मेडिसन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, खुराक के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थी फूड एक कह सकते हैं आप इसको। उसके अलावा आप ये जो हमारा होता है इकोसिस्टम होता है कि क्या चीज़ है इकोसिस्टम। बीज आर वाच्ड डॉग्स फॉर इन्वायरमेंट चेंज। और आप इसके बहुत सारे फ़वाद जो हैं कि कुदरत इंसान को जो इकोसिस्टम सर्विसेज वो मुहैया करती है वो इन मक्खियों के ज़रिए करवाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लियर वाटर है और हवा की जो ताज़गी है, पोलिनेशन है और माहौल का जो मौसम है, सिस्टम, उसको इत्दाल में रखना, ये खिदमत बीज सरअंजाम देती हैं। और ये तमाम जो कुदरत ने इनके ज़िम्मे ये काम लगाए हुए हैं, इनकी वजह से ही ये जो सिस्टम है हमारा ये मेंटेन है और मुतवाज़न तौर पे ये चल रहा है। और उसके अलावा आप जो है इनका जो कि क्यों ये इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, एक चीज़ है बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब लाइफ आप कहेंगे और डाइवर्सिटी होती है, वैरायटी होती है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली ये है कि मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स के अंदर मौजूद जो जानदार होते हैं उनमें वैरायटी को मापने का एक पैमाना कह सकते हैं, एक आला आप कह सकते हैं। यानी किसी भी इलाके में ज़िंदा चीज़ों की जो अक़साम है वो कितनी हैं, या आप ये कहेंगे कि मक्खियों की जो है किसी इलाके में मक्खियों की जो अक़साम हैं जो उस एरिया के अंदर से मखसूस एरिया के अंदर काम कर रही हैं वो कितनी किस्म की हैं, ये बायोडाइवर्सिटी है। यानी कि आप सादा अल्फाज में बायोडाइवर्सिटी की आप तारीफ़ अगर करें तो इकोसिस्टम के अंदर जानदारों में वैरायटी को मापने का एक आला या पैमाना आप उसको कह सकते हैं। और ये भी इन बीज की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा ये है कि इन्वायरमेंट चेंज ये है कि जो माहौल, मौसम चेंज होते हैं, ये सारा कुछ आप कह सकते हैं इसके अंदर इस सिस्टम के अंदर बीज का बहुत बड़ा अहम किरदार इस बीज का इसके अंदर मौजूद है। और अगर आप रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे रिसर्च के बाद कि ये जो बीज हैं, टोमेटो पॉलिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट जो थिंग है, ये जो बीज करती हैं
کہ اگر اس بیج نہ ہوں تو یہ جو ٹماٹو پولینیشن ہے اس سارے کام رک جائے، اور ٹماٹو جو ہیں وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملیں گی، ان کی جو فصلیں ہیں وہ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملیں گی. اور اگر ٹماٹو نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا جو کھانے پینے کا سلسلہ ہے اس کے اندر ایک خاصی جو ہے نا مشکل آپ کو پیش آ سکتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹماٹر اگر تھوڑے سے مارکیٹ میں مہنگے ہو جاتے ہیں تو ہمارا کچن کا جو ہے اچھا خاصا ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا میں نے ان بیج کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ سبزی لگائی تھی. یہ پھول ہیں اور ونٹر سیزن میں ان کو اس طرح کے پھول پرووائڈ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی یہ جو انسیکٹ ہیں، بیز ہیں، یہ کس طرح سے یہ ہارڈ ورکنگ کرتی ہیں اپنا، کہ قدرت نے ان کو ایک جو ٹاسک دیا ہوا ہے اس کے اوپر پراپر وے سے یہ کام کرتی ہیں. صبح سویرے آپ کہہ سکتے دھوپ کے نکلنے سے پہلے یہ نکل جاتی ہیں. اکثر جو ہے سویرے اٹھ کے دیکھتا ہوں تو یہ نکلی ہوئی ہوتی ہیں اور اپنے کام پہ یہ چلی جاتی ہیں اور شام تک یہ اپنا کام کرتی ہیں. تو یہ جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، یہ 4 سے 5 جو چیزیں ہیں یہ جو ہے بیز کے ذمہ ہیں اور انتہائی اہم کردار ہمارے اس سیارے کے اندر جو بیز کا ہے. اور ان کو ہم نے سیو کرنا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ نوپید ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور جس طرح آپ کو میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جو ایشین جینٹ ہارنیٹس ہیں اور واسپ ہیں بے دردی سے ان کا شکار کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ہارنیٹ کیسے ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، کیسے ان کو کل کرتا ہے. یہ لائیو آپ کو میں ویڈیو دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ ان کو شکار کر کے ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان بیز کی خصوصی لک آفٹر کریں. جہاں پہ یہ ان سیف ہیں ان کو ہم کیچ کریں، اپنے باکسز کے اندر رکھیں. اور یہ ایک انتہائی دلچسپ کام آپ کہیں گے. اور میرا فیوریٹ ابھی